पहली किरण शर्मा जी के घर को चूमती है। भोर का एक मूक गवाह। सुबह 6 बजे शर्मा जी समय की कहानियों से अंकित अपना दिन शुरू करते हैं। वह एक पुरानी बाइक तैयार करता है जिसके पहिए घिसे हुए हैं लेकिन सड़क के लिए तैयार हैं। दृढ़ संकल्प के साथ शर्मा जी उगते सूरज का स्वागत करते हुए दफ्तर की ओर पैडल चलाते हैं। सुबह की रोशनी रसोई में आती है क्योंकि शर्मा जी की पत्नी सावधानी से चाय बनाती हैं, जिसकी खुशबू आरामदायक घर में भर जाती है। भोजन की मेज पर शर्मा जी की केंद्रित निगाहें अपने बेटे आयुष पर टिकी हैं। हवा में एक मौन अपेक्षा लटकी हुई है। शर्मा जी की चाय की प्याली की खनक शांत सुबह को विराम देती है। शर्मा जी चुप्पी तोड़ते हैं। उनकी आवाज दृढ़ लेकिन कोमल है। आयुष, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आयुष ऊपर देखता है। उसके चेहरे पर भावनाओं का मिश्रण झिलमिलाता है। उसके पिता की अपेक्षाओं का भार कमरे में भारी हो जाता है। सुबह की धूप में शर्मा जी अपनी मोटरसाइकिल शुरू करते हैं, अराजक शहर की सड़कों का सामना करने के लिए तैयार। मोटरसाइकिल कारों और बाइक की नदी से होकर गुजरती है। हर हॉर्न सुबह के शोर में इजाफा करता है। घने यातायात के माध्यम से शर्मा जी के गुजरते ही धूल उड़ती है। कार्यालय भवन दूरी पर दिखाई देता है। सुबह की भीड़ में एक गंतव्य, शर्मा जी का दृढ़ संकल्पित चेहरा आने वाले दिन की चुनौतियों और आशाओं को दर्शाता है। कार्यालय शांत ढंग से गूंजता है क्योंकि शर्मा जी काम करते हैं। धूप हवा में धूल के कणों को पकड़ती है। शर्मा जी ध्यान से देखते हैं, अपने आसपास की दुनिया से बेखबर। बॉस गुस्से में घुसे। उनका चेहरा नापसंदगी के बादल जैसा था। शर्मा जी, यह रिपोर्ट अस्वीकार्य है। बॉस गरजते हैं। उनकी आवाज गूंजती है। शर्मा जी मौखिक हमले के आगे सिकुड़ जाते हैं। उनके कंधे झुक जाते हैं। बॉस ने दबाव डालते हुए कहा, इन अतिरिक्त कार्यों को भी करें। शर्मा जी शाम को अपने दरवाजे पर पहुंचते हैं। घर की गर्म रोशनी उनके चेहरे पर फैलती है। उसकी पत्नी धैर्यपूर्वक दरवाजे पर इंतजार करती है। उसकी आकृति अंदर की नरम चमक से बनी है। उनके बीच एक मौन आदान प्रदान होता है, घर वापसी का एक परिचित लय। पुनर्मिलन की प्रत्याशा हवा में स्पष्ट रूप से लटकी हुई है क्योंकि वे मिलते हैं। जैसे ही वे एक साथ अंदर कदम रखते हैं, एक शांत घरेलू भावना उन्हें घेर लेती है। अपने कमरे में आयुष किताबों से घिरा हुआ अध्ययन में तल्लीन है। कमरा मंद रोशनी से प्रकाशित है जो दीवारों पर लंबी छायाएं डालता है। शर्मा जी चुपचाप आयुष के दरवाजे के पास जाते हैं। उनका भाव विचारशील है। वह रुकता है। घुसपैठ करने से पहले मौन चिंतन का एक क्षण। शर्मा जी अंदर झांकते हैं, आयुष को चिंतित नजर से देखते हुए। यह दृश्य अकादमिक तनाव के बीच पारिवारिक गर्मजोशी के साथ स्थापित है। गर्म रोशनी आयुष के चेहरे को नहलाती है। शर्मा जी के लिविंग रूम में बैठे हुए उसकी परछायां नाच रही हैं। वह हिलता है। उसकी निगाहें अपने पिता पर टिकी हैं। अनकहे अपेक्षाओं का बोझ हवा में भारी है। उससे घबराहट भरी ऊर्जा निकलती है। उसकी आंखों में एक मूक गुहार। आयुष की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है, महत्वाकांक्षा से भरी, मैं आईआईटी जाना चाहता हूं। मंद रोशनी वाले भोजन कक्ष में शर्मा जी और उनकी पत्नी अधूरी भोजन के बीच बैठे हैं। चुप्पी अनकही आशंकाओं से भरी हुई है। शर्मा जी घबराकर अपनी चश्मा ठीक करते हैं। उनकी आंखें गहरी बेचैनी दिखाती हैं क्योंकि वे अपनी पत्नी की जानती हुई नजर से बचते हैं। मुझे बस फीस की चिंता है, शर्मा जी कहते हैं। उनकी आवाज तनावपूर्ण माहौल में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। शर्मा जी की पत्नी उसे देखती हैं। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और आश्वासन का मिश्रण है। हम संभाल लेंगे, वह कहती है। उसकी आवाज दृढ़ है। उसकी आंखों में नाचने वाली छायाओं के बावजूद, हम हमेशा करते हैं। कैमरा शर्मा जी के चेहरे पर टिका हुआ है, चिंता से भरा हुआ, क्योंकि उनकी साझा जिम्मेदारी का बोझ उन पर आ जाता है। मंद रोशनी में शर्मा जी अपनी मेज पर झुके बैठे हैं, एकाग्रता का अध्ययन करते हुए। जैसे ही वह अपना रात का अनुष्ठान शुरू करते हैं, वह पुरानी कागज पर प्रत्येक व्यय को सावधानी पूर्वक दर्ज करते हुए गहरी सोच में अपनी भौहें सिकोड़ता है। कलम कागज पर खरोंच करती है। हर स्ट्रोक उसके वित्तीय दुनिया का एक गणनात्मक चिन्ह है। कमरा शांत है, सिवाय कलम की लयबद्ध खरोंच के। संख्याओं की एक दुनिया आकार ले रही है। उसकी आंखें आंकड़ों को स्कैन करती हैं, प्रत्येक रुपए को
एक अनुभवी कीपर की गंभीरता से तौलती हैं। शर्मा जी रुकते हैं। एक हल्की आह उनके होठों से निकलती है, क्योंकि वे रात के खातों पर विचार करते हैं। धूप से सराबोर आसमान के नीचे शर्मा जी के अनुभवी हाथ व्यस्त बाजार स्टॉल पर अपने मामूली सामान को व्यवस्थित करते हैं। हर लेन देन एक मौन वादा है, जो उसके बेटे की शिक्षा के लिए बलिदान है। एक घिसा हुआ बही खाता उसके बगल में रखा है। हर प्रविष्टि उसके समर्पण का प्रमाण है। बाजार की आवाजें फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि उसके विचार उसके बेटे के भविष्य की ओर चले जाते हैं। उनकी आंखें थकी होने पर भी आशा और संकल्प से चमकती हैं। हर बिक्री एक कदम आगे है। उसके बेटे के सपनों की नींव में एक ईंट। शर्मा जी के घर की धुंधली रोशनी में भूख उसे कचोटती है, क्योंकि वह अपने बेटे को खाते हुए देखता है। एकल बल्ब मामूली कमरे में लंबी छाया डालता है। शर्मा जी की धैर्यवान आंखें आशा और शांत निराशा का मिश्रण दर्शाती हैं। खाने की खुशबू हवा में भर जाती है, जो उसके अपने खाली पेट की एक स्पष्ट याद दिलाती है। शर्मा जी के लिए उनके बेटे का हर निवाला एक सहन शक्ति का पल है। सुबह की रोशनी शर्मा जी के घर में प्रवेश करती है, जिससे एक गर्म चमक आती है, क्योंकि वह चाय बनाना शुरू करते हैं। केतली सीटी बजाती है, हवा को एक नए दिन और एक आरामदायक पेय के वादे से भर देती है। शर्मा जी ध्यान से चाय की पत्तियां मापते हैं। उनकी हरकतें सटीक और शांत स्नेह से भरी होती हैं। चाय की खुशबू घर में भर जाती है। पिता और बेटे के बीच साझा किया गया प्यार का एक सरल अनुष्ठान। शर्मा जी कारखाने से निकलते हैं। रात कारखाने को ढक लेती है और तेज रोशनी उनके अब भी मुस्कुराते चेहरे पर चमकती है। उसकी मुस्कुराहट कारखाने के गंभीर मुखौटे के खिलाफ बेतुकी लगती है। मुस्कान कारखाने की दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों का संकेत देती है। मुस्कान अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ है। शर्मा जी के घर के अंदर परीक्षा के परिणामों की घोषणा के साथ हवा अनकही आशंका से भरी हुई है। कमरे पर एक उदासी छा जाती है, क्योंकि आयुष की विफलता का भार वहां मौजूद सभी लोगों पर भारी पड़ता है। निराशा भारी है, जो अवास्तविक अपेक्षाओं की लंबी छाया डालती है। खामोशी इस पल के भारीपन को बढ़ा देती है। मंद रोशनी कमरे को लंबी छायाओं में रंग देती है, जो आयुष के निराशा के लिए एक गंभीर मंच है। आयुष झुका हुआ बैठा है, पूरी हार का प्रतीक। उसका चेहरा हाथों में छिपा हुआ है। उसके कंधे कांपते हैं। हर मौन सिसकी निराशा की गवाही देती है। अपूर्ण अपेक्षाओं का भार नीचे की ओर दबाता है, एक भारी बोझ जो चुपचाप सहन किया जाता है। मैं अपने पिता के सपने को पूरा नहीं कर सका, आयुष फुसफुसाता है। उसकी आवाज दुख से भरी हुई है। शर्मा जी अकेले छत पर बैठे हैं। विशाल तारों से भरे आकाश के खिलाफ एक सिलहूट। रात की हवा उसके चारों ओर शांत है, जो शहर की दूर की गुनगुनाहट की फुसफुसाहट ले जा रही है। उसकी निगाहें ऊपर की अनंत विस्तार में खोई हुई हैं, ब्रह्मांड के साथ एक मौन संवाद। विस्तृत शहरी परिदृश्य के बीच शांत चिंतन का एक क्षण। सुबह की हल्की रोशनी शर्मा जी के घर को भर देती है। जैसे ही आयुष नींद से उठता है, दिन को गले लगाने के लिए तैयार। एक नोटबुक मेज पर खुली पड़ी है, जो अभी तक सामने न आने वाले सपनों और योजनाओं से भरी है। सुबह की शांति भारी है, जो अनकहे वादों से भरी है। आयुष उठता है। उसके चेहरे पर उत्सुकता अंकित है, जो आने वाले अवसरों को भुनाने के लिए तैयार है। शर्मा जी के साधारण घर के अंदर सुबह की रोशनी अंदर आती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। आयुष माथे पर शिकन के साथ अपने काम पर झुका हुआ है। उनके थके हुए हाथ अथक रूप से चलते हैं, जो उनके अथक प्रयास का प्रमाण है। थकान से जूझते हुए उसके माथे पर पसीना चमक रहा है। प्रत्येक कार्य अटूट संकल्प के साथ पूरा किया जाता है। छोटे से कमरे में आयुष के समर्पण की शांत तीव्रता गूंजती है। शर्मा जी के घर में धूप की किरणें आती हैं, जो उम्मीद से भरी हैं। अनकहे वादे और मौन प्रार्थनाएं हवा में गूंजती हैं। परीक्षा के नतीजे आते ही एक स्पष्ट तनाव छा जाता है। आयुष पास हो गया है। शुद्ध उल्लास और राहत का क्षण। खुशी के चीत्कार फूटते हैं। आयुष की कड़ी मेहनत से मिली सफलता का जश्न मनाते हुए। फैक्ट्री के अंदर हवा मशीनरी की लयबद्ध धड़कन से कंपन करती है, जो शर्मा जी के चारों ओर उद्योग का एक सिम्फनी है। शर्मा जी शोरगुल के बीच खड़े हैं। उनका अनुभवी चेहरा वर्षों के श्रम से अंकित है। एक दूत आता है। उसके भाव महत्वपूर्ण समाचार का संकेत देते हैं।
कारखाने का शोर शर्मा जी के शब्दों पर ध्यान केंद्रित करते ही फीका पड़ जाता है। उनका दिल धड़क रहा है। उसके बेटे की सफलता की खबर उस पर छा जाती है। औद्योगिक शोर में आशा की किरण। शर्मा जी के चेहरे पर धीरे धीरे एक गर्वित मुस्कान फैल जाती है, जो पल भर के लिए कारखाने की गड़गड़ाहट को शांत कर देती है। धूप से जीवंत ऊर्जा से भरपूर, हलचल से भरे कॉलेज के मैदान नहाए हुए हैं। मंच तैयार है, वक्ता का इंतजार है। आयुष मंच पर कदम रखता है। दर्शकों की उत्सुकता स्पष्ट है। आयुष बोलना शुरू करते ही सन्नाटा छा जाता है। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली है। सभी की निगाहें आयुष पर टिकी हैं, जो उसके शब्दों से मोहित है। कॉलेज का समारोह शुरू होता है। युवा चेहरों का एक ताना बाना तेज धूप में चेहरों का सागर कॉलेज के मैदानों को भर देता है। शर्मा जी भीड़ में बैठे हैं। उनकी निगाहें अपने बेटे पर टिकी हैं। उसका चेहरा गर्व और प्रत्याशा का मिश्रण है। वह देखता है, हलचल भरे दृश्य में एक मूक दर्शक। कॉलेज उसके चारों ओर युवा ऊर्जा से गुंजायमान है। एक शांत छत पर, विशाल रात के आकाश के नीचे, शर्मा जी अकेले बैठे हैं। शहर के दृश्य के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति अंकित है। वह एक तस्वीर पकड़े हुए है। उसके बूढ़े हाथ धीरे से अपने बेटे की छवि को सहला रहे हैं। ठंडी रात की हवा हिलती है। फोटो एल्बम के पन्नों को सरसराहट करती है। यादों की एक मौन फुसफुसाहट। हर पन्ना पलटने पर एक नया अध्याय खुलता है। एक जीवन की दृश्य कविता जो गहराई से पोषित और बहुत याद आती है। उसकी आंखें प्यार और दुहक के मिश्रण से भरी हुई अपने बेटे के मुस्कुराते चेहरे की रूपरेखा को दर्शाती हैं। शहर की रोशनी उसके पीछे धुंधली हो जाती है, जो उन यादों की स्पष्टता के विपरीत है जिन्हें वह करीब रखता है। एक अकेला छत, रात के आकाश के विशाल स्याही विस्तार के नीचे एक शांत मंच, सितारे एक मखमली कपड़े पर बिखरे दूर के हीरों की तरह। एक शांत प्रत्याशा का क्षण हवा में लटका हुआ है। अचानक स्वर्गीय आग की एक लकीर अंधेरे से गुजरती है। एक क्षण भंगुर चिंगारी, प्रकाश का एक संक्षिप्त लेकिन शानदार नृत्य। आकाश अपनी शांत अंधेरी में लौट आता है। केवल तारे की क्षणिक यात्रा की स्मृति को छोड़ जाता है। रात की शांति में शर्मा जी शांति से सोते हैं। उनका चेहरा मंद रोशनी से नरम हो जाता है। एक कोमल मुस्कान उसके होंठों पर आती है, जो शांत सपनों और आंतरिक संतोष का संकेत देती है। कमरा अभी भी शांत है। उसकी सांस की कोमल लय से भरा हुआ है। शांति का आश्रय। छायाएं उसके चारों ओर नृत्य करती हैं, शांतिपूर्ण वातावरण में वृद्धि करती हैं, जो निर्बाध और शांत है। वह अपनी नींद में खोया रहता है, बिना किसी बाधा के आराम और शांत खुशी का चित्र।